जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। द ड्रीम्स इन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता भाग 60 के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। आइए गौर करते हैं। इन प्रश्नों पर ही कर्म मानते हैं जिसके द्वारा परम तत्व परमात्मा तक की दूरी तय होती है। श्री कृष्ण ने इसी चिंतन क्रम को गुणों के आधार पर 4 सोपानों में बांटा और कहा कि इनके कर्ता मुझ अव्यक्त स्वरूप को अकर्ता ही जान। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आप करते हैं फिर भी अकर्ता कैसे बने रहते हैं। कर्मों से आप लिपायमान क्यों नहीं होते। श्री कृष्ण समाधान करते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा भी नहीं है। कर्मों अर्थात आराधना का फल है शाश्वत परमात्मा में विलय। परमात्मा अलग होता तो कदाचित स्पृहा भी होती, किंतु वह परमात्मा भी मुझसे विलग नहीं है, अतः कर्मों में मेरी स्पृहा भी नहीं है। जिस भोजन को आप करते हैं उससे भी श्रेष्ठ भोजन देखकर खाने की इच्छा अवश्य होगी, किंतु परमात्मा से श्रेष्ठ जिससे आगे कोई सत्ता है ही नहीं, वह हमें प्राप्त है तो हम ढूंढे किसे। इसीलिए उनकी स्पृहा नहीं है। इतना ही नहीं, उपर्युक्त योग्यता के साथ जो भी मुझे जानता है उसे भी कर्म नहीं बांटते। एवं जाटवा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे, गीता 4:15। पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने यही जानकर कर्म का आचरण किया। अर्जुन, तू भी इसी प्रकार कर तो कर्मों से नहीं बंधेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन या कोई भी इस स्तर से जानने वाला साधक बन सकता है। अतः श्री कृष्ण परम तत्व परमात्मा भगवान महायोगेश्वर या जो कुछ भी रहे हों, वह स्थान आप सबके लिए भी सुलभ है। 60 अध्याय 9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु हूँ मानव तन के आधार वाला। मेरी स्थिति को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं, किंतु दैवी संपद से युक्त विवेकी जन मुझे श्रद्धा से झपते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता 6:26। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी वे अर्पित करते हैं उसे मैं ग्रहण करता हूँ और उनका परम कल्याण करता हूँ। महापुरुष और क्या होते हैं, वे भी साधारण मनुष्य के स्तर से शनया शनया उठान करते करते परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित होते हैं। आसुरी संपद वाले उन्हें साधारण मनुष्य ही समझते हैं। दैवी संपद वाले अनन्य श्रद्धा से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हैं। 8 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है जिसमें भले बुरे संस्कारों के बीज जन्मांतरों तक फल देने वाले हैं। शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन्हें और इनके साथ परम पुरुष को साक्षात्कार के साथ जो जान लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। ऐसा उन मनीषियों ने कहा है जो क्षेत्र के तत्वज्ञ है। अर्जुन, तू भी मेरे को क्षेत्रज्ञ जान। यहाँ श्री कृष्ण पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन करते हैं, फिर उनकी जानकारी वाले महात्माओं को क्षेत्रज्ञ बताकर स्वयं को भी क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रकट करते हैं। अतः सिद्ध है कि श्री कृष्ण भी भगवत्ता में स्थिति प्राप्त महात्मा है, महायोगैश्वर्य संपन्न है। 18वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए पूछा, महाबाहु, संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तब योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बहुत से पंडित काम्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। कर्म का तात्पर्य आराधना है, अर्थात जिस आराधना के पीछे लौकिक आशाएं छिपी हों, उन कामनाओं के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। अनेक विचार कुशल पुरुष कर्म फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। कई मनीषियों का विचार है कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, अतएव त्याग्य है, तथा दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी काल में त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को भी सुन। त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप तीनों विवेकी पुरुषों को परम पवित्र करने वाले हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने धर्म एवं साधना के नाम पर प्रचलित विचारधाराओं की समीक्षा की और अपना मत भी प्रतिपादित किया। प्रचलित सभी विचारधाराएं दोषपूर्ण नहीं थीं। उनमें से एक धारा यथार्थ भी थी कि बहुत से मनीषियों का कहना है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है।
उन्हीं मनीषियों के निर्णय को पुष्ट करते हुए श्री कृष्ण ने भी अपना निश्चय सुनाया कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। अर्थात भगवद् स्वरूप को प्राप्त वे मनीषी और योगेश्वर श्री कृष्ण का निर्णय एक है और ऐसे महात्माओं द्वारा भगवान ही बोलते हैं। 10 गीता के समापन पर एकाग्रचित्त संजय ने भी श्री कृष्ण का परिचय योगेश्वर कहकर दिया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता 18:78। योगेश्वर उसे कहते हैं जो योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, योग पर जिसका स्वामित्व हो। यही पूर्णता तथा पूर्ण योगी के लक्षण है। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी जन्म जन्मांतरों की साधना से संपन्न महायोगेश्वर है। वस्तुतः मानव मन की एक बड़ी कमजोरी है कि वह अच्छाइयों पर चलने से कतराता है, तरह तरह के बहाने ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण के सद्गुणों को अपने में ढालने की अपेक्षा यह कहकर संतोष करना चाहता है कि श्री कृष्ण तो अपौरुषेय थे, अलौकिक थे। जिन कार्यों को उन्होंने किया मैं कैसे कर सकता हूँ। वे मानव नहीं भगवान थे, अवतार थे। मनुष्य भगवान को जानता नहीं बल्कि मान लेता है। जबकि श्री कृष्ण आपका आह्वान करते हैं। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए अब बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।